Hello students, today we'll discuss about ninth class chemistry lesson 1 matters in surrounding. Okay, ये अकॉर्डिंग टू व्यू कंपटीशन वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से और एनसीईआरटी में नहीं पहले क्लियर कर दूं आपको मैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज एडिड टू वाटर टेक इन ग्लास देयर इज नो चेंज, तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है पानी का. क्यों? क्योंकि देखो जो पार्टिकल होंगे नमक के उनको जगह मिलेगी. पानी के पार्टिकल में जगह उनके स्पेस होगा ना, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे. द पार्टिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑक्यूपाई द स्पेस प्रेजेंट इन द between the particles of water, hence there is no change in level of water in the glass. एडजस्ट हो जाए पार्टिकल में जगह है तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा. ओके, मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, यानी क्वेश्चन में राइट नहीं करूंगा, आप खुद लिखेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप विद लिक्विड्स डू नॉट. व्हाई? सॉलिड की तो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप होती है पर लिक्विड की नहीं होती, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर पहले सुनो आप. क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट होंगे बट लिक्विड के नहीं होंगे. सॉलिड के पार्टिकल की मूवमेंट है बट वी डू नॉट ऑब्जर्व, वी कांट ऑब्जर्व इन अवर नॉर्मल आइज. ओके, बट लिक्विड की नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं आप. ओके, तो ये रीजन, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल क्या है, टोटली वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उनकी, बट लिक्विड में ऐसा नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स मीन्स जो फ्लो कर सकते हैं, लाइक लिक्विड गैसेज. गैसेज ज़्यादा फ्लो करती है, लिक्विड भी कम फ्लो करते हैं और सॉलिड करते ही नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा? सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन फ्लूइडिटी एंड विस्कोसिटी. देखो फ्लूइडिटी मीन्स कैपेसिटी टू फ्लो, जो फ्लो कर सकते, लाइक गैसेज एंड ए वो लिक्विड्स फ्लो. बट विस्कोसिटी ये टाइप फ्रिक्शन है. जब कोई लिक्विड आपकी सरफेस से फ्लो करेगा ना, तो लिक्विड में वो जिस सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो जाएगी कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके, अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो बट विस्कोसिटी मीन्स रेजिस्टेंस टू, जो उसके फ्लो को रोक के ही फोर, वो विस्कोसिटी होगा आपकी. जैसे एग्जांपल आपका हनी और ग्लिसरीन आर मोर विस्कस देन वाटर. जो शहद और ग्लिसरीन आपके ज़्यादा विस्कस होंगे क्योंकि वो गाढ़े हैं, वो धीरे फ्लो करेंगे, उनमें और फर्श के भी ज़्यादा फोर्स लग रही है, विस्कोसिटी. ओके, विच है मोर डेंसिटी. फिफ्थ क्वेश्चन, बोथ सैंड एंड वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. मान लो मिट्टी और पानी किसी बर्तन में रखते हैं ना आप, तो सैंड भी शेप ले लेती है उसकी बर्तन की और वाटर भी. ऐसा क्यों? देखिए सैंड तो सॉलिड है क्योंकि उसके पार्टिकल फिक्स है, जब आप उसको रखेंगे ना तो अपने आप को फिक्स कर लेंगे वो. लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होगा, उसके पास इजीली फ्लो करते हैं, वो रिजिड नहीं है, उन्हें प्रॉपर्टी फ्लो करने की. ओके, वो डिफ्यूज फास्टर. एक और इसमें क्वेश्चन, किसकी ज्यादा डेंसिटी, विच है मोर डेंसिटी, कॉटन और, देखो इन दोनों में से, कॉटन और आयरन में से किसके पार्ट क्लोजली पैक्ड होंगे? यू नो, आयरन के पार्ट ज्यादा क्लोजली, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. कॉटन के पार्टिकल नजदीक है बट इतने क्लोजली वो नहीं है एज कम्पेयर टू आयरन. तो आयरन इज हैविंग मोर डेंसिटी देन कॉटन, बट डिफ्यूज फास्टर. यानी गैस और कौन डिफ्यूज करेगा जल्दी? गैस एंड लिक्विड, इसमें जल्दी से कौन डिफ्यूज करेगा? तो गैस ही ज़्यादा डिफ्यूज करेगी, उसके पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉस्फेट इन वाटर, साल्ट और CO2 में
इनके पार्टिकल किससे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना अपन ने। तो सबसे पहले CO2 आएगा। ओके, CO2 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, वाटर आएगा, फिर साल्ट आएगा। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे पहले कम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। आगे क्या सभी मिसिबल होते हैं, ये मिसिबल। देखिए जैसे वाटर और मिल्क मिसिबल होगा, बट वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, a punctured tire becomes flat more easily in summer than winter, why? यानी कि जो डिफ्यूजन होगा ना, वो टेम्परेचर से बढ़ता है। तो इसमें ये लिखेंगे अपन, जो बिकम्स फ्लैट मोर क्विकली इन समर देन वाट विंटर, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, जो डिफ्यूजन है वो हवा उससे जल्दी निकलेगी, इजिली पंचर होगा होती, तो इजिली फ्लैट हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा वो। ठीक है, तो इन और मोर क्वेश्चंस के लिए, फॉर व्यू ऑफ कंपटीशन लाइक JEE IIT, आगे क्वेश्चन आएंगे बेसिक आपका 9th क्लास। ओके, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस का सेट बाय ब्लासर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।